लखनऊ के बाद कानपुर में बढ़ाए अपने कदम। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा बनाए गए राजनीतिक दल अधिकार सेना द्वारा कानपुर नगर से सूर्य वाजपेयी को मेयर प्रत्याशी एवं एक पार्षद प्रत्याशी धर्मेंद्र श्रीवास्तव के नाम की घोषणा के साथ कानपुर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय का उद्घाटन एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। साथ ही साथ कानपुर नगर में किन मुद्दों पर निकाय चुनाव लड़ा जाएगा उस पर भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कानपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरा कानपुर में आने का उद्देश्य अधिकार सेना पार्टी, जिसका हम लोगों ने आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए, आम नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए किया है। उसके संबंध में कानपुर नगर में पार्टी का किस प्रकार विस्तार हो, पार्टी की जिला कार्यकारिणी कैसा काम कर रही है, इसके संबंध में यहाँ यात्रा थी। यहाँ मैं और मेरी पत्नी नूतन ठाकुर आए। स्थानीय स्तर पे जो हमारे जिलाध्यक्ष कानपुर के हैं नीलम सिंह साहब, नगर के कार्यालय के रूप में इसका उद्घाटन किया है। यह सारे कार्य हम लोगों ने आज के अपनी यात्रा में किया। पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस एजेंडे के साथ मेयर के चुनाव में आपके पार्टी के प्रत्याशी आ रहे हैं? देखिए, पार्टी का मुख्य उद्देश्य बहुत छोटा और स्पष्ट है। पहला उद्देश्य है कि लोगों में यह भाव विकसित हो कि सारे अधिकार आम नागरिक के हैं। जो बिचौलिए के रूप में नेता और अफसर जिसके बिचौलिए बन गए हैं और कहते हैं कि वो अधिकार हम दे रहे हैं। जैसे सरकारें कहती हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने 50,000 करोड़ दे दिया, जबकि सच्चाई होती है कि उसमें 5 पैसा भी अपनी जेब से ये नहीं देते, हमारा ही पैसा हमें वापस करते हैं। कमीशन खोरी अलग से होती है, फिर भी दावा करते हैं कि हमने पैसा दिया। तो आम जनता यह जाने कि पैसा उनका है, उन्हीं को मिल रहा है, एहसान अलग से दिया जा रहा है। सरकारी तंत्र आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करती है, उन्हें अपनी बात बोलने का अधिकार नहीं। यह तो पार्टी के बुनियादी सिद्धांत है। जहाँ तक मेयर का प्रश्न है, कानपुर नगर के लिए जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, जिनमें सूर्या वाजपेयी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव और जो हमारी टीम है यहाँ की, वो जिस पर चुनाव लड़ेगी, उसमें पहला है कि जो अनियंत्रित कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों का कोई पूछता हाल लेने वाला नहीं है। या जिस मोहल्ले में अभी हम लोग हैं, इसी मोहल्ले में सामने पूरा दलदल है, उसका पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है। आखिर कौन पैसा खा रहा है उसका? न वहाँ न सीवर की सुविधा है, न सड़क की सुविधा है, न पानी की सुविधा है। सारे पैसा आप खा रहे हैं, तो यह पैसा कौन खा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? दूसरा, यहाँ की ट्रैफिक की स्थिति देखिए। तीसरा, नगर निगम के भ्रष्टाचार को देखिए। चौथा, स्वास्थ्य सेवाओं को देखिए। आप हेलट अस्पताल देखिए, उर्सुला अस्पताल देखिए, जो भी यहाँ के सरकारी अस्पताल है उनकी हालत देखिए। सीएचसी पीएचसी की बात कौन की जाए, जो जिला अस्पताल है उनकी स्थिति इतनी विषम है। एक यहाँ की अत्यंत गंभीर समस्या है कि यहाँ सड़कें ऊंची होती जा रही हैं, घर लगातार नीचे होते जा रहे हैं। यह अनप्लान्ड जो हाउसिंग व्यवस्था हुई है उसके कारण है। हम लोग उसके खिलाफ भी वह भी हमारे चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा है कि आखिर इस प्रकार के विकास कैसा हुआ, और यदि विकास हो तो नियंत्रित हो, संतुलित हो और जनता के हित में हो। यही हमारे वर्तमान में प्रमुख मुद्दे हैं। आप कानपुर नगर वासियों को आज क्या संबोधन करना चाहेंगे? कुछ अपने संदेश। देखिए, मैं कानपुर नगर के लोगों से मात्र यह अनुरोध करूंगा कि हम एक नई पार्टी हैं, हम एक छोटी सी पार्टी हैं, हमारी छोटी सी शुरुआत है। हम कोई धन और वैभव के बल पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ
एक भाव जागृत करने के लिए राजनीति कर रहे हैं कि जो आम नागरिक है वह अपने अधिकारों को पहचाने। इसमें आपके समर्थन की जरूरत है, लेकिन आप हमें तब तक समर्थन न कीजिए जब तक आपको हम पर विश्वास न पैदा हो जाए, जब तक हमारा अधिकार सैनिक आपके विश्वास को न जीत ले। मेरे कहने आपने बहुत सालों तक इसके कहने को वोट दिया। आप परखिए, यदि अधिकार सेना जो कह रही है वास्तव में ऐसा कुछ कर रही है तो आप हमें चुनिए, हमें अपने साथ रखिए, और नहीं तो आप हमें उठा के फेंक दीजिए।